हम प्रायः सुनते हैं कि व्यक्ति को अपनी दिनचर्या योग के साथ ही आरंभ करनी चाहिए। इससे मन और शरीर स्वस्थ रहते हैं। योग को अक्सर शरीर के स्वास्थ्य से जोड़कर देखा जाता है, परंतु वास्तव में योग न केवल शरीर और आत्मा अपितु परमात्मा से भी संबंधित है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अदिति और आप देख रहे हैं द डिवाइन टेल्स। आज की कड़ी में आप जानेंगे कि योग क्या है, यह क्यों महत्वपूर्ण है और इसका उद्गम कहां से हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़, अर्थात वह अवस्था जो आत्मा से परमात्मा का योग अथवा जोड़ कराए। तो पहले विस्तार में जानते हैं कि परमात्मा के साथ योग करने का क्या तात्पर्य है। मित्रों, योग का अर्थ व्यायाम या आसन मात्र नहीं है। आसन योग का एक भाग है। योग का रूप तो बहुत विस्तृत है, परंतु वर्तमान में लोगों ने योग को केवल आसन और प्राणायाम से जोड़ दिया है। वास्तव में जो योगी हैं वो केवल शरीर पर ध्यान नहीं देते, अपितु अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके ईश्वर के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं और ईश्वर में ध्यान लगाते हैं। हाँ, यह भी सत्य है कि आसन योग का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। शरीर का ध्यान रखना इसलिए ही आवश्यक है जिससे व्यक्ति ठीक प्रकार से स्वयं का संचालन कर सके और परमात्मा के साथ जुड़ने में सफल हो सके। योग का प्रथम अनुभव शरीर से ही संबंधित है और इसका पहला कार्य शरीर को स्वस्थ बनाना है। योग आरंभ करने के कुछ दिन पश्चात से ही व्यक्ति शरीर को अधिक स्वस्थ, रोग मुक्त और ऊर्जावान अनुभव करने लगता है। इसके पश्चात योग के माध्यम से मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है, अर्थात व्यक्ति की भावनाओं और विचारों की शुद्धि होना आरंभ होती है। योग के इस अनुभव में मस्तिष्क से अवसाद, चिंता, नकारात्मक विचार आदि पर नियंत्रण करना संभव हो जाता है। योग का तीसरा अनुभव मनुष्य को अध्यात्म से जोड़ता है, जो इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यदि व्यक्ति इस अनुभव तक पहुंच जाता है तो वो इस संसार में रहते हुए भी सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है और परमात्मा के ध्यान में लीन होता है। यह स्थिति उसे ऐसी अवस्था में ले जाती है जहाँ केवल आनंद है। अब जानते हैं योग के प्रकार। योग के 4 प्रकार हैं: कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राज योग। आइए अब इन 4 भागों के विषय में जानते हैं। कर्म योग। कर्म योग का सीधा संबंध व्यक्ति के कर्मों से है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि हम इस संसार में जिस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करते हैं, जो भी सुख या दुख भोग रहे हैं, जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो हमें प्राप्त हुआ है और जो हमें प्राप्त नहीं होता, जिसकी हम गहन इच्छा रखते हैं, यह सब हमारे पिछले कर्मों के आधार पर ही मिलता है। इसलिए भविष्य को अच्छा बनाने के लिए हमें वर्तमान में अच्छे कर्म करने होंगे। कर्म योग का पालन करने वाले व्यक्ति सुकर्म करते हुए निस्वार्थ होकर जीवन जीते हैं और दूसरों की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। भक्ति योग। भक्ति योग में परमपिता परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करना बताया गया है। इस योग में अपनी समस्त ऊर्जा, विचारों और चित्त को भक्ति में केंद्रित करना होता है। इसके साथ भक्ति योग हमें सहिष्णुता और स्वीकार्यता प्रदान करता है। ज्ञान योग। योग की सबसे कठिन और सबसे प्रत्यक्ष शाखा ज्ञान योग है। इस योग में बुद्धि पर कार्य कर बुद्धि को विकसित किया जाता है। ज्ञान योग में ग्रंथों का गंभीर और विस्तृत अध्ययन कर जीवन को उचित ढंग से समझकर बुद्धि को ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर किया जाता है। वास्तव में ज्ञानी व्यक्ति वही है जो स्वयं के अस्तित्व का उद्देश्य समझता है, ब्रह्म का सही अर्थ जानता है और उस परमात्मा में ध्यान केंद्रित करके ही जीवन व्यतीत करता है। राजयोग। राज का अर्थ है सम्राट। इसमें व्यक्ति एक सम्राट के समान स्वाधीन होकर आत्मविश्वास के साथ कार्य करता है। राजयोग आत्म अनुशासन और अभ्यास का मार्ग है। महर्षि पतंजलि ने राजयोग के 8 प्रमुख अंग बताए हैं। इन 8 अंगों के पहले चरण को यदि सफलतापूर्वक कर लिया और यदि मनुष्य में इच्छा शक्ति है तो 8वें चरण तक पहुंचना भी संभव है। ये 8 अंग क्रमशः यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि हैं। राजयोग में आसन योग का सर्वाधिक महत्व है और ये अन्य अंगों की तुलना में सरल भी है। पतंजलि ने कहा है कि ईश्वर को जानने के लिए, अपने और इस जन्म के सत्य को जानने के लिए आरंभ शरीर से ही करना होगा। शरीर बदलेगा तो चित्त बदलेगा, चित्त बदलेगा तो बुद्धि बदलेगी और जब चित्त पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है तब ही व्यक्ति की आत्मा परमात्मा से योग करने में सक्षम होती है। इन सभी अंगों के उपांग भी हैं। वर्तमान में साधारण व्यक्ति केवल 3 ही अंगों का पालन करते हैं: आसन, प्राणायाम और ध्यान।
इनमें से भी ध्यान करने वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत कम है। बहुत से लोग प्रथम 5 अंगों में ही पारंगत होने का प्रयास करते हैं। वे योग के 8 अंगों को प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं करते, जिस कारण योग का संपूर्ण लाभ नहीं मिलता। वास्तव में जो योगी हैं वे 8 अंगों का पालन करके स्वयं को ईश्वर से जोड़ते हैं। वर्तमान में अधिकांश योग करने वाले राजयोग ही करते हैं और इनमें से भी आसन, प्राणायाम और ध्यान सबसे अधिक प्रचलन में है। तो आइए संक्षेप में जानते हैं राजयोग के अष्टांगों के विषय में। यम, सामाजिक व्यवहार का पालन करने को यम कहते हैं। जैसे लोभ न करना, किसी को प्रताड़ित न करना, चोरी डकैती, नशा, व्यभिचार न करना और बिना कुछ गलत किए सत्य के आधार पर जीवन निर्वाह करना। इस प्रकार के जीवन की शपथ लेना अर्थात आत्मनियंत्रण यम का भाग है। नियम, नियम का संबंध व्यक्ति के आचरण से है। चरित्र, आत्म अनुशासन आदि एक आदर्श व्यक्ति के अभिन्न अंग हैं। राजयोग की इस शाखा में इस प्रकार के व्यक्तित्व का अनुसरण करना होता है। आसन, शरीर के अंगों को उचित रूप से संचालित रखने के लिए जो योगिक क्रियाएं की जाती हैं वे आसन का भाग हैं। प्राणायाम, प्राणायाम श्वास नियंत्रण की बहुत विस्तृत प्रक्रिया है। प्राण वायु को संतुलित रूप से ग्रहण करना, नियमित रूप से लंबी और गहरी श्वास लेना आदि इसके भाग हैं। प्राणायाम बहुत कठिन प्रक्रिया है। इस पर सिद्धि प्राप्त करने वाले व्यक्ति को दीर्घायु और सफल जीवन प्राप्त होता है। प्रत्याहार, प्रत्याहार का अर्थ है संसार में किसी भी वस्तु या मनुष्य में मोह या आसक्ति ना होना। संसार में रहते हुए सभी कार्य करते हुए, चाहे वो विवाह करना हो या संतान उत्पत्ति हो या कोई अन्य कार्य हो, व्यक्ति को प्रत्याहार का पालन करना चाहिए। अर्थात सामाजिक कार्य करते हुए भी किसी भी चीज से आसक्ति नहीं होनी चाहिए। धारणा, मन की एकाग्रता को धारणा कहते हैं। एकाग्रता मनुष्य को सफलता की ओर अग्रसर करती है। योग में अनेक ऐसी क्रियाएं और आसन हैं जो एकाग्रता में वृद्धि करते हैं। ध्यान, इस अवस्था में निर्विचार होकर श्वासों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। संपूर्ण ध्यान श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया पर ही केंद्रित होता है। इस प्रकार समय के साथ व्यक्ति ध्यान की प्रक्रिया में सफल होता है, जिससे मन की शांति प्राप्त होती है। 8वां और अंतिम चरण है समाधि। जब ध्यान पर नियंत्रण हो जाता है तब व्यक्ति समाधि की अवस्था में पहुंचता है, अर्थात पर ब्रह्म में लीन हो जाता है। समाधि की अवस्था में व्यक्ति परम आनंद को प्राप्त करता है। अब जानते हैं कि योग का आरंभ कब और कैसे हुआ। लगभग 15,000 वर्ष पूर्व हिमालय में एक योगी पहुँचे। उनके भूत, वर्तमान आदि के विषय में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। दिन बीतते गए परंतु वे योगी कुछ नहीं बोले। उनकी देह और चेहरे पर इतना तेज था कि उनको देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा होने लगी। सभी उनसे उनके विषय में पूछते थे, परंतु वे कोई उत्तर नहीं देते थे। वे महीनों तक केवल ऐसे ही बैठे रहे, बिना कुछ ग्रहण किए, बिना कोई नित्य क्रिया किए वे एक स्थान पर स्थिर रहे। यह देख लोग किसी चमत्कार की अपेक्षा कर रहे थे। लोगों को केवल इस बात से उनके जीवित होने का प्रमाण मिल रहा था कि कुछ कुछ समय पश्चात उनके आंसू बह रहे थे। ये आंसू परम आनंद के थे। जब व्यक्ति बहुत आनंदित होता है तब भी उसके अश्रु बहते हैं। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्हें इस प्रकार स्थिर देख लोग वहां से जाने लगे और अंत में केवल 7 लोग रुके रहे। वे ये समझ गए थे कि योगी निरंतर केवल एक ही स्थिति में बैठे हैं, अर्थात वे इस संसार के बंधनों, भौतिकता आदि से परे हैं, अन्यथा ऐसा संभव ही नहीं। दोस्तों, इन 7 लोगों को सप्तऋषि कहा गया और जो योगी वहाँ बैठे थे वे आदि योगी थे। सप्तऋषि आदि योगी के प्रथम शिष्य थे। उन 7 लोगों की रुचि देखकर आदि योगी ने उन्हें प्रारंभिक शिक्षा देना आरंभ की और उनकी शिक्षा अनेक वर्षों तक चली। जब एक दिन सूर्य की दिशा परिवर्तित हो रही थी, सूर्य जब दक्षिण की दिशा में मुड़ा, तब वे भी दक्षिण की ओर मुड़कर मनुष्य होने का विज्ञान समझाने लगे। यह वही तिथि थी जो प्रतिवर्ष 21 जून को आती है। इसी दिन योग का आरंभ हुआ। इसलिए ही इस दिन को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया है। जब धरती पर कोई धर्म या जात पात नहीं था, योग का आरंभ तभी हो गया था। उन्होंने सप्त ऋषियों को मनुष्य होने का यंत्र विज्ञान विस्तृत रूप से समझाया, जिसमें आदि योगी ने 112 मार्ग बताए, जिससे व्यक्ति अपनी वास्तविक स्थिति अथवा परम प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। और तब से संपूर्ण योग विज्ञान इन्हीं मार्गों का अनुसरण करता आया है। सप्त ऋषि योग विद्या का प्रचार करने 7 भिन्न भिन्न दिशाओं में गए
और मित्रों, इस प्रकार योग का आरंभ हुआ जिसका लाभ आज हम सब ले रहे हैं। आशा करती हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।